आदाब, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया गया और इस हवाले से हमने भी सोचा, हमारी भी पहल रही कि हम जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का जायज़ा लें। इस हवाले से हमारे साथ आज जहां पर हम मौजूद हैं, हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बशीर, जो कि शफ़क़त रिहैबिलिटेशन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये बच्चों को रिहैबिलिटेट करते हैं और क्या कुछ इनके रिहैबिलिटेशन सेंटर में होता है, यहाँ पर किस तरह इनका कामकाज चलता है, इसके हवाले से तो हम जानेंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये पिछले 52 ईयर्स से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट के बिना किसी के सपोर्ट के ये ऑर्गेनाइजेशन कामकाज करती है, वो भी उनके लिए जिन्हें आप और मैं समाज का एक बिछड़ा हुआ तबका समझते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बशीर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर है, और जानेंगे कि किस तरह ये विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इस वक्त में उस तबके के लिए काम करते हैं जिसे आप और मैं पीछे छोड़ आए हैं। जी सर, खैर मकदम करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं यूँ कहूँ हमारी तरफ से, क्योंकि आप जो काम करते हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है। स्पीचलेस हूँ मैं आपके काम को लेकर। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरह अगर एक बच्चा यहाँ पे आता है तो आपने क्या देखा कि इस बच्चे को मुझे रिहैबिलिटेट करना है और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का क़याम करना है, वो भी शहर श्रीनगर के बमना इलाके। आदाब नाजरीन, शुक्रिया। जैसे आपने खुद ही कहा कि 52 इयर्स हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इसमें एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1970s में एस्टैब्लिश की गई है डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल, और उनके साथ जो उस टाइम कुछ डॉक्टर साहिबान थे, वेलविशर सब सोसाइटी थे, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली है। और डॉक्टर साहब अभी जो कि खुद ENT प्रोफेसर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत उस टाइम की जब कंसेप्ट ही नहीं था रिहैबिलिटेशन का। तो उसके बाद जब टाइम के साथ साथ काफ़ी सारे सर्विसेज ऐड ऑन हो गए हैं, जो भी रिहैबिलिटेशन साइंस है इसमें बहुत सारे एडवांसेस आ गए हैं आज के दौर में। तो वो सब यूनिट्स हम यहाँ पे हमेशा कोशिश यही रही है कि अंडर वन रूफ वो सब यूनिट्स हो, और जब यहाँ पे कोई भी फिज़िकली चैलेंज्ड हो, इंटेलेक्चुअली हो, विजुअली हो, स्पीच हेयरिंग हो, इन 4 डिसेबिलिटी, ये हमारे फोकल एरियाज़ हैं जिनमें हम काम करते हैं। इनमें जिसको जितनी भी सर्विसेज की ज़रूरत है तो वो सब सर्विसेज उसको अंडर वन रूफ मिले। तो ये ऐसे सेटअप्स आप ऑल ओवर कंट्री अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम मिलेंगे आपको, कुछ गिने चुने हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड डॉक्टर साहब कि इन्होंने उस टाइम ये इसकी बुनियाद डाली है और टाइम के साथ साथ इसको इतना एक्सपेंड किया है। जैसे आपने फरमाया कि बच्चा हमारे पास अगर आता है तो हम पहले बच्चे को जो भी कोई केस हमारी ओर रेफ़र होता है या जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा उसका पहला पार्ट हमारा रहता है असेसमेंट। तो हम असेसमेंट के बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, बच्चे में क्या क्या खामियां हैं। तो कोशिश करते हैं उसके बाद कि जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल इस बच्चे के साथ यूजुअली जो हम देखते हैं, अगर मल्टीपल एरियाज़ में डिफेक्ट हैं, डिफिशेंसीज़ हैं, तो उसमें हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे फिर वो असेसमेंट के बाद जितने भी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उनकी ओर हम रेफ़र करते हैं। उनको हम ये कम्युनिकेट करते हैं कि इस बच्चे में ये चैलेंजेस हैं, हमें इन चैलेंजेस पे काम करना है। तो हम पहले एक शॉर्ट टर्म गोल्स लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में हम देखते हैं कि 3 मंथ्स का गोल हमारा रहता है कि 3 महीने में हम इस बच्चे को यहाँ तक ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स वो डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल में क्या प्रॉब्लम है, उसी अकॉर्डिंगली हम आगे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब जो हम ये जो डिसेबिलिटी सेक्टर जो है, इसमें यूजुअली जो हम जो गोल्स रहते हैं उसमें टाइम काफ़ी लगता है हमें वो गोल्स को अचीव करने में, और उसमें जितने और पेरेंट्स की भी उतनी ही, या जो केयर टेकर्स हों उनकी भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होती है जितनी एक प्रोफेशनल की।
کیونکہ اس میں ہمیں پھر اگر ہمارے پاس سپوز 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یہ بچہ ہے، اس کے بعد جب یہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کے پیرنٹس ہیں ان یا اس کے جو کیئر ٹیکرس ہیں ان کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک لانگ ٹرم گول کو لے کے ہمیں اس میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، اور ایک ٹیم جو ہوتی ہے، ایک ٹیم ورک جو ہوتا ہے، اس کو لے کے اگر ہم چلے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے جس طرح دیکھا کہ کس طرح یہ بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، کیا کچھ ان کا پروسیس رہتا ہے، اور انہوں نے جاتے جاتے ایک بہت اچھی بات کہی کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ڈسیبلٹیز پہ نہیں بلکہ انہیں ایبل بنانے کے لیے ان کا سپورٹ کریں، ان کو کوآپریٹ کریں، تاکہ بچے جو ہے اگر وہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے کسی میدان میں پیچھے نہ رہے. اس حوالے سے مزید دیکھیے گا اس رپورٹ میں. مجھے دیجیے اجازت. سری نگر سے میں ترن.